बच्चों, हम लोगों ने अभी तक 3 पोजीशंस पढ़े। पहला था इन्फिनिटी पर, दूसरा हमने पढ़ा इन्फिनिटी से सी के बीच में, तीसरा हमने पढ़ा सी पर। अब हम लोग एक पोजीशन पे बात करेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में एग्जिस्ट करता है। ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, मतलब हमारा जो वस्तु है वो कहाँ पर है, वक्रता, केंद्र एवं फोकस के बीच। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आपका ये वेव्स काम करेंगी। तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया ए बी, जो हमने रखा सी और एफ के बीच में। अब हम लोग क्या जानते हैं कि इमेज फॉर्म करने के लिए हमें 2 रेज चाहिए। तो पहला रे कौन सा लें हम इसमें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक रे लिया है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, जो यहाँ जाकर एम पे टकराती है। एम पे टकराने के बाद ये रे कहाँ से गुजरेगी, क्योंकि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो बाय डेफिनेशन ये फोकस से होकर हमारे पास कर जाएगी। तो ये रे आप देख पा रहे हैं जो फोकस से होकर गुजर जा रही है, ये एम एफ रे हमारी फोकस से होकर निकल जा रही है। दूसरा रे हमें लेना है, तो दूसरा रे हम लोग इसमें क्या ले रहे हैं कि वैसी रे जो सेंटर से होकर पास करे। अगर कोई रे सेंटर से होकर पास करेगी मतलब वो हमारे मिरर पर 0 डिग्री का इंसिडेंट एंगल बनाएगी या एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी। आपतन कोण 0 होगा, तो अगर आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण 0 होगा, मतलब उसी रास्ते पर वो वापस आ जाएगी। वापस आने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि ये आगे बढ़ते बढ़ते एक सर्टेन पॉइंट पे ये दोनों रेज आपस में कट कर रही हैं, और जहाँ पे कट कर रही होगी वहाँ हमारे ए का इमेज बन जाएगा जो ए डैश बन रहा है। और उसी तरह बाकी पॉइंट्स का ड्रॉ करेंगे तो आपको एक सीधी रेखा मिलेगी जो ए डैश बी डैश के नाम से होगी। तो आपका इमेज कैसे फॉर्म हुआ, हमने 2 रे लिया। पहला रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है जो हमारे फोकस से पार कर रही है, दूसरा रे जो हमने लिया सेंटर से पास होने वाला लिया जो अपने ही रास्ते पे वापस आ जा रही है, और ये दोनों कहीं पे सेंटर के आगे बढ़कर कट कर रही हैं और एक इमेज बना रही है। इमेज किस तरह का बना रही है, क्योंकि रेज एक्चुअली में कट कर रही हैं तो हमारा इमेज बन रहा है रियल इमेज बन रहा है, और रियल इमेज बन रहा है इसका मतलब ये इन्वर्टेड भी होगा, जो आप यहाँ भी देख पा रहे हैं कि इमेज हमारा इन्वर्टेड है ऑब्जेक्ट रेस्पेक्ट में। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इमेज नीचे की तरफ है। देन हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट देखें तो आपको देखने में लग रहा हो कि इमेज की जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी है ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपेरिजन में। मतलब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट हाइट जो है जो छोटा रह जाता है, मतलब इमेज हाइट आपकी थोड़ी ज़्यादा बड़ी रहती है। तो हमने सारी चीज़ें समझी, और इमेज हमारा कहाँ फॉर्म हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बन रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स को एक बार मेंशन कर लेते हैं। इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच। प्रतिबिंब किस तरह का बन रहा है हमारा, रियल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब हमारा इस केस में बन रहा है। देन ये इमेज हमारा इन्वर्टेड है या उल्टा फॉर्म हो रहा है। इमेज जो हमारा फॉर्म हो रहा है वो उल्टा या इन्वर्टेड है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट के बीच में क्या रिलेशन है, इमेज हाइट हमारी ऑब्जेक्ट हाइट से बड़ी है। तो इसका मतलब हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पहला पार्ट क्या था कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बन रहा है। सेकंड, हमारा इमेज रियल बन रहा है क्योंकि रेज एक्चुअली में टकरा रही हैं। तीसरा, ये हमारा इन्वर्टेड या उल्टा है। एंड चौथा, इमेज हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट हाइट से बड़ी है।
तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे हमारा इमेज बनेगा, इन्फिनिटी से सी के बीच में तो सी से एफ के बीच में बन रहा है, अगर सेंटर पे रखें तो सेंटर पे बन रहा है, और सेंटर से फोकस में जाएंगे तो सेंटर से इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। तो ये चारों सिचुएशंस हमने अभी तक समझा है, और धीरे धीरे हम आगे अलग अलग सिचुएशंस को समझेंगे। तो होपफुली इतनी चीज़ें आपको आराम से याद हो गई होंगी। और इसमें अगर ध्यान से देखें तो अगर आप ये डायग्राम बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि इमेज किस तरह से फॉर्म हो रही है, किस तरह का उसका डायनेमिक्स है। तो इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस समझना है कि रेज कौन सी यूज करनी है और उसको किस तरह से ड्रॉ करना है। तो बस आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। अगर ये डायग्राम आपका क्लियर है तो आपको कभी भी इशू नहीं आएगा इस पार्टिकुलर पार्ट में। सो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक पढ़ा सी से एफ तक का पढ़ लिया था। अब इसके आगे की वस्तु स्थिति क्या होगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो, इस पॉइंट पे फोकस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो हमारा इमेज कैसे बनेगा उस पर हमें समझना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी वही चीज़ें करनी है। इमेज ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, दो रेज ऐसी चूज करनी होंगी जो आपस में इंटरसेक्ट कर सकें, जिनके बेसिस पे हम बता सकें कि वो इमेज किस तरह का फॉर्म कर रही है। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रखा है ए बी, जो हमारे फोकस पर है। फिर से मैंने दो ही रेज ली हैं। पहला रे मैंने लिया है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पार करे। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो हमने क्या पढ़ा है कि वो फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो हमारा जो इंसिडेंट रे है, अगर हमारा इंसिडेंट रे ए एम है तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे होगा या परावर्तित किरण होगी वो एम एफ के तौर पर निकल जाएगी। तो ये हमारा पहला रे हो गया जो हमारा ए एम के तौर पे जा रहा है और एम एफ से निकल जा रहा है, फोकस से पास होते हुए निकल जा रहा है। अब यहाँ पे हम दूसरा रे जो यूज करेंगे वो दूसरा रे होगा जो रे सेंटर से होकर पास करे। अगर कोई रे सेंटर से होकर पास करती है तो हमें ऑलरेडी पता है कि सेंटर से होकर कोई रे पास करेगी तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस या जो आपतन कोण बनाएगी इस पॉइंट पर वो कितना होगा, बिल्कुल सही, 0 का होगा। और जब आपतन कोण या इंसिडेंस एंगल 0 है, इसका मतलब हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा परावर्तन के नियम से। और अगर वो 0 है तो मतलब जिस रास्ते से वो आएंगी उसी रास्ते पर वो रे वापस चली जाएगी। तो हमारी रे जो सी ए डायरेक्शन में गई थी वो ए सी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास दो अलग अलग रेज मिल जाते हैं, एक ए सी रे और एक एम एफ रे। अब इनको हम ध्यान से अगर देखें तो ये दोनों रे पैरेलल चलती आ रही हैं। तो इसको आपको देख के लग रहा होगा कि ये कहीं पे बीच में कटने का कोई चांस नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर लेफ्ट साइड में कटने का ऑप्शन नहीं हो तो हमें राइट साइड में देखना चाहिए कि क्या हो सकता है। तो हमने थोड़ा राइट साइड में एक्सटेंड करके देखा। फिर हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ अभी भी ये पैरेलल ही हैं। और पैरेलल रेज के बारे में या पैरेलल लाइंस के बारे में हम क्या जानते हैं कि वो इन्फिनिटी पे जाकर मिलती है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो हम लेफ्ट साइड में इन्फिनिटी पे जाकर मिलें या हम राइट साइड में इन्फिनिटी पे जाकर मिलें। तो जनरली हम लोग कोशिश हमेशा करते हैं कि रियल इमेज हमारा फॉर्म हो, वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो चूंकि दोनों तरफ पॉसिबिलिटी हमारी सेम ही है तो इसलिए हम लोग लेफ्ट साइड के ऑप्शन को इसमें वैलिडेट करते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि बहुत दूर जाके इन्फिनिटी या अनंत पे हमारी कोई इमेज बनेगी और वहाँ पे हमारा पार्टिकुलर इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। और एक चीज़ और अब देखो, ये रे नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है, मतलब इस लाइन से ये दूरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर ये दूरी बढ़ती जा रही तो कहीं भी टकराएगी या कट करेगी इन्फिनिटी में तो ये दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट हाइट मेरा यहाँ पे इतना छोटा सा था आगे जाके वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, बहुत ज़्यादा इमेज हाइट आपकी ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट हाइट के कंपैरिजन में। तो हम इसके सारे पॉइंट्स को एक बार लिखते हैं। पहला पॉइंट्स आपका क्या था, इमेज का पोजीशन। हमारे इमेज का पोजीशन क्या होगा, एट इन्फिनिटी या अनंत पर। क्यों होगा अनंत पर, क्योंकि हमारी जो रेज हैं दोनों रेज वो पैरेलल जा रही हैं। पैरेलल जाने का मतलब है पैरेलल लाइंस आपस में कहाँ कट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, इन्फिनिटी पे कट करती हैं, इसलिए हमने इन्फिनिटी पे लिया। और चूंकि दोनों साइड में इन्फिनिटी का ऑप्शन है तो हम किस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, रियल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। रियल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब। देन
यहाँ पे आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है और ये रेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ गई हैं, तो मतलब जेन्युइनली ये इन्वर्टेड हो जाएगा या उल्टा हो जाएगा। और रियल इमेज हम भी जानते हैं कि ये हमेशा इन्वर्टेड होता है, तो उल्टा इमेज हमारा फॉर्म होगा इस केस में भी। और एक जो पॉइंट मैंने आपको बताया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये दूरी जो है बढ़ती जा रही है। अगर ये दूरी बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का हाइट है उसके कंपेरिजन में इमेज हाइट बहुत ज़्यादा ही होगा। तो मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट हाइट है और इमेज हाइट के बीच में जो रिलेशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा इमेज हमारे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। मतलब अगर किसी चीज़ वस्तु को फोकस पे रखा जाए तो हमारा जो इमेज है वो अनंत पे बनेगा, वो इमेज रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा, और साथ ही साथ जो इमेज की हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होगी। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। किसी भी वस्तु को अगर फोकस पे रखा जाए तो हम यहाँ पे दो रे लेंगे। पहला हमने ले लिया AM जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, वो टकराने के बाद फोकस से पार कर रही है और वो हमारे MF रे से दिख रही है हमें। फिर हमने एक रे लिया CA जो जाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास कर रही है, मतलब वो उसी रास्ते पर वापस आ जाएगी। क्यों वापस आएगी? क्योंकि ये रे हमारा इस पॉइंट पर 0 डिग्री एंगल बना रही है एज ए एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमारा चूंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब वो सेम रास्ते पे वापस आ जाएगी। दैट मीन्स AC किरण के तौर पे वो लौट आएगी। अब यहाँ पे क्या देखने को मिला कि ये दोनों रेज जो हैं वो पैरेलल गुजर रही हैं, आपस में इनके बीच की दूरी हमेशा सेम रह रही है। तो ये पैरेलल रेज होने का मतलब क्या हुआ कि ये हम लोग के विजन में तो कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि वो इन्फिनिटी पे कहीं जाकर मिल सकती हैं। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे ये समझे कि दोनों रेज पैरेलल हैं, तो लेफ्ट साइड में तो पॉसिबिलिटी हमें नहीं मिली, तो हमने कोशिश किया राइट साइड में मूव करने का। राइट साइड में मैं क्या देखा कि ये रेज पैरेलल ही हैं, मतलब राइट साइड में भी नहीं मिल सकती, तो दोनों साइड में पॉसिबिलिटी क्या है कि अनंत पर ही मिलेगी। तो हम लोग क्या फेवर कर रहे हैं कि रियल इमेज को ही कंसीडर करें, मतलब लेफ्ट साइड को ही हम कंसीडर करें, इसलिए हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल इमेज फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि ये सारी जो रेखाएं हैं या सारी जो किरणें हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हैं, नीचे होने का मतलब ये इन्वर्टेड हो गया या उल्टा हो गया, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये उल्टा हो गया। एंड देन ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे और प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रहा है, मतलब जो भी लाइन आप खींचेंगे प्रिंसिपल एक्सिस तक उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होगी, मतलब इमेज की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बहुत ज़्यादा होगी। तो वही चीज़ें हमने यहाँ लिखी हैं कि हमारा इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे या अनंत पर, और वो जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा या वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वो इन्वर्टेड या उल्टा होगा। एंड देन जो हमारे ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट में जो रिलेशन होगा वो ये होगा कि इमेज हाइट हमारे ऑब्जेक्ट हाइट से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब इसका मैग्निफिकेशन बहुत ही ज़्यादा हाई होगा।